दिन बाद तय हो जाएगा कि योगी आदित्यनाथ का क्या होगा। 6 दिन बाद फैसला हो जाएगा कि नीतीश कुमार का क्या होगा और 6 दिन बाद यह भी तय हो जाएगा कि गुजरात लॉबी की किस्मत उन्हें किधर ले जाएगी। फैसला हो जाएगा कि मोदी जी के सियासी भविष्य का क्या होगा। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो को तसल्ली से देखिएगा क्योंकि आने वाले दिनों में कुछ बहुत बड़े फैसले होने वाले हैं। क्या क्या होगा आज आपके 2 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह का कट्टर दुश्मन मैदान में खुलकर आ जाएगा। दोस्तों, इस तरह का दावा किया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए अल्टीमेटम पूरी तरह से जारी कर दिया गया है कि अब और तुम कुर्सी पर नहीं बैठ सकते। ये वो सारे सवाल हैं दोस्तों जो इस वक्त आम जनता के माइंड में घूमते हुए नजर आ रहे हैं और सत्ताधारी लोगों से पूछते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या कुछ होने जा रहा है 2 अप्रैल के बाद, 18 अप्रैल के बाद, 2 दिन बाद क्या होने जा रहा है दोस्तों? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सत्ता के अंदर बरकरार रहेंगे? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी तक जो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए दोस्तों, अब आरएसएस अपनी तरफ से जिसकी घोषणा करने जा रहे हैं दोस्तों, वो दावा ये किया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह और मोदी जी, या फिर सीधे तौर पर कहिए कि गुजरात लॉबी की आंखों में खटकते हैं दोस्तों। तो क्या कुछ होने जा रहा है? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, प्रज्ञा मिश्रा, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। 6 दिन बाद तय हो जाएगा कि योगी आदित्यनाथ का क्या होगा। 6 दिन बाद फैसला हो जाएगा कि नीतीश कुमार का क्या होगा और 6 दिन बाद यह भी तय हो जाएगा कि गुजरात लॉबी की किस्मत उन्हें किधर ले जाएगी। फैसला हो जाएगा कि मोदी जी के सियासी भविष्य का क्या होगा। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो को तसल्ली से देखिएगा क्योंकि आने वाले दिनों में कुछ बहुत बड़े फैसले होने वाले हैं। आरएसएस की तरफ से आज आपके साथ इसी पर बात करेंगे दोस्तों। एक बार नहीं बल्कि 7 बार बीजेपी अध्यक्ष के ऐलान की तारीख टाली जा चुकी है। हर बार कहा जाता है कि अभी कुछ राज्यों में संगठन का चुनाव बचा हुआ है, अभी महाकुंभ निपटने के बाद करेंगे, फिर कह दिया कि दिल्ली चुनाव हो जाने दीजिए, फिर बोले कि नवरात्र निपट जाने दीजिए और इसी बीच जेपी नड्डा को एक और एक्सटेंशन मिल गया। लेकिन दोस्तों, अब मियाद पूरी हो चुकी है। 20 अप्रैल तक ही जेपी नड्डा अध्यक्ष हैं और अब बीजेपी को ऐलान करना ही होगा। बेंगलुरु के अधिवेशन में संघ प्रमुख ने नड्डा से साफ बता दिया है कि हमारी पसंद संजय जोशी हैं। आप ये बात दिल्ली तक पहुंचा दीजिए। इसी के फौरन बाद 30 मार्च को मोदी जी नागपुर पहुंच गए, वो भी 11 सालों में पहली बार। यकीनन ये कोई छोटी मोटी बात तो नहीं थी। और अब दोस्तों 18 अप्रैल से बेंगलोर में बीजेपी राष्ट्रीय परिषद की बैठक होनी है। कहा जा रहा है कि इसी बैठक में बीजेपी के नए अध्यक्ष का ऐलान होगा। देखिए, रेस में बहुत सारे नाम हैं। वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान, सुनील बंसल, विनोद तावड़े, पुरंदेश्वरी, मनोहर लाल खट्टर, प्रहलाद जोशी, जी किशन रेड्डी, बहुत सारे। लेकिन संघ की पहली पसंद है संजय जोशी। और अगर जोशी नहीं तो फिर नितिन गडकरी। और दोस्तों, ये दोनों ही नाम गुजरात लॉबी को पसंद नहीं है। कट्टर दुश्मन माने जाते हैं संजय जोशी। गुजरात लॉबी के प्रभाव से दूर हो। संघ बार बार संजय जोशी का नाम ले रहा है, लेकिन कहा जाता है कि संजय जोशी नरेंद्र मोदी की आंख में चुभते हैं। कैसे, वो बताती हूँ दोस्तों। दरअसल हुआ यूं कि 6 अप्रैल को संजय जोशी का जन्मदिन था। इसी दिन गुजरात में बीजेपी के एक तहसील अध्यक्ष यानी तालुका प्रमुख प्रकाश भाई सांकिया ने उन्हें बधाई दे दी और अब प्रकाश भाई का कहना है कि वहां के बीजेपी जिलाध्यक्ष ने उनका इस्तीफा मांग लिया है। संजय जोशी के अंदर आखिर ऐसा क्या है जिससे गुजरात लॉबी बहुत परेशान रहती है? ये सवाल जब हमने अशोक वानखेड़े जी से पूछा तो उन्होंने क्या जवाब दिया, सुनिए। मोदी जी वहां मुख्यमंत्री बने, उनको सारी ताकत मिली। ऐसे में 2005 में एक सीढ़ी आई, उस सीढ़ी के चलते इस्तीफा हुआ। बाद में फोरेंसिक लैब ने वो सीढ़ी को फेक बताया और जो भी नतीजा आए, उसके बाद जो जोशी जी थे वो चाहते थे कि यदि ये फेक सीढ़ी के चलते मुझे जिस पद से हटाया गया उस पद से मेरी वापसी होनी चाहिए, लेकिन वो हो नहीं पा रही। नितिन गडकरी अध्यक्ष बने तो नितिन गडकरी ने फिर नेपथ्य से निकालकर जोशी जी को यूपी के चुनाव में उतारा, यूपी के चुनाव में प्रभारी बने और उसमें नतीजे भी अच्छा है। इसके बाद मोदी जी ने को लगा कि ये फिर से शायद
वापस पार्टी में इनकी जगह बनेगी। फिर नेशनल एग्जीक्यूटिव की मुंबई में इन्होंने पूरा भरपूर विरोध किया और वो विरोध इतने लेवल पे गया कि संघ भी नाराज हुआ। गडकरी किसी करने की स्थिति में नहीं थे, अडवाणी पूर्ण रूप से साथ दे रहे थे मोदी जी का। और फिर संजय जोशी हाशिए पे। संजय जोशी अभी हाशिए पे गए तो फिर लोग कहते कि इन दो गुजरातियों से लड़ने के बाद तो लोग समाप्त हो जाते। संजय जोशी आज मैं दिल्ली में मैं व्यक्तिगत जो मैं देखता हूँ प्रज्ञा जी, जो आदमी साउथ एवेन्यू में रहता था तो वहां मकान का पानी तोड़ दिया गया, बिजली तोड़ दी गई, तो वो रास्ते पे लिटरली रास्ते पे है। आज यदि आप दिल्ली में आए और संजय जोशी को मिलना चाहेंगे तो एक कोई पब्लिक गार्डन है, पब्लिक बगीचा, उस बगीचे में एक पेड़ के नीचे एक प्लास्टिक की चेयर पे संजय जोशी बैठते थे। संजय जोशी, और उनको मिलने के लिए कम से कम 700-800 लोग किसी भी हर समय वेटिंग में होते। बीजेपी अध्यक्ष कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, देखिए ये तो 18 अप्रैल को पता ही चल जाएगा, लेकिन इसी 2 दिन बाद बैठक पता चल में जाएगा। 16 और अप्रैल है, पर ठीक है मंथन ना। होना है और वो बहस है कि 17 सितंबर 2025 के बाद मोदी जी का क्या होगा, वो कंटिन्यू करेंगे या फिर 75 साल वाला नियम मान जाएंगे। क्योंकि दोस्तों बीजेपी में आज भी ऐसे लोग हैं जो गुजरात लॉबी से इतर राय रखते हैं और बीजेपी में होती हिटलर शाही से बहुत परेशान हैं। जिस तरह ईडी सीबीआई का डर दिखाकर दूसरे नेताओं को पार्टी में शामिल किया गया, उससे बीजेपी की विचारधारा के लोग किनारे हो गए और बाहरी लोग हावी हो गए। अशोक वानखेड़े का क्या कहना है, सुनिए। किसी भी रेलवे स्टेशन पे उतरते हैं तो वहां लेने के लिए 200-400 लोग आते हैं। ये उनकी लोकप्रियता है क्योंकि वो मिलनसार व्यक्ति है, उन्होंने कभी ईगो नहीं पाला। किधर ले जाएगी। अशोक सर, नागपुर से जब लौट करके आए नरेंद्र मोदी तो लग रहा था कि जो बार तकरार है, जो झगड़े हैं, मैंने आपके प्रोग्राम में भी कहा था प्रज्ञा जी, ये नागपुर जरूर गए थे बात करने, लेकिन जितने प्रधानमंत्री के पब्लिक कार्यक्रम थे उसी कार्यक्रम में मोहन भागवत और मोदी जी साथ साथ में। एक मिनट के लिए भी मोहन भागवत और मोदी जी अलग नहीं बैठे, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि 24/7 जो लोग मोदी जी के साथ थे वो बता रहे थे कि कोई नहीं, जो बातचीत वो स्टेज पे बैठने पे एक दूसरे से बातचीत की वही बात होगी। और मुझे लगता है राष्ट्रीय अध्यक्ष का मुद्दा स्टेज पे बैठे बैठे सुनेगा नहीं, वो तो लंबी चर्चा का विषय है, क्योंकि संगठन पूर्ण रूप से हाथ से चला गया और कांग्रेस का मतलब बीजेपी का कांग्रेसीकरण हो गया। चाल, चेहरा और चरित्र, पार्टी विद डिफरेंस की बात करने वाली भाजपा आज दो लोगों के इर्द गिर्द संजय जोशी। जो इनकी जयकार करे उसे पद मिलेंगे, जो आंख दिखाने की कोशिश करेगा, सवाल पूछेगा, वो हाशिए पर चला जाएगा। ऐसे दौर में भी कुछ लोग हैं दोस्तों जो सत्ता से टकराते हैं और उन्हीं नामों में से एक नाम है नितिन गडकरी जी का। सूत्रों का दावा है कि संघ ने कहा है कि अगर संजय जोशी नहीं तो फिर नितिन गडकरी, इसके अलावा कोई भी तीसरा नाम हमें सुनना भी नहीं है। सवाल दोस्तों ये भी है कि आखिर अध्यक्ष चुनने में बीजेपी को इतना समय क्यों लग रहा है। अगर मैं जून से ही देखूं तो 10 महीनों से बीजेपी अध्यक्ष खोज रही है, संजय जोशी, लेकिन मिल ही नहीं रहा है। इतना समय क्यों लग रहा है भैया? क्यों बार बार संघ को दखल देना पड़ रहा है? क्यों बार बार याद दिलाना पड़ रहा है? पसंद नहीं है, कट्टर दुश्मन माने जाते हैं संजय जोशी। सवाल को मैंने पत्रकार अशोक वानखेड़े जी से भी पूछा और उन्होंने जो बताया वो वाकई चौंकाने वाला है। जब अपोजिशन स्ट्रांगली सामने आ गया तो पत्ती के बंगलों की तरह ढेर हो गई कांग्रेस। अब बीजेपी के सामने तो ये सारे इंडिया गठबंधन पूरी ताकत से वापस आने की सोच रहा है, ऐसे में इनको ढेर होने में टाइम नहीं लगेगा। इसलिए बीजेपी को वो पुराना संगठन वापस आने के लिए, या संगठन अंकुश होगा सत्ता पे, ना कि सत्ता के दरबार में संगठन मुजरा करने जाएगा। ये जो परिकल्पना है, इसके चलते इस बार, और यदि इस बार 370 आ जाते बीजेपी को, तो यकीनन मैं आपको कहता हूं संघ पे भी रिसीवर बैठ जाता। अच्छा। संघ पे भी कोई गुजराती इनके लॉबी का आदमी संघ चालक हो जाता और ये बोलते कि आपने संघ को बिल्कुल अलग ढर्रे पे ले गए, संघ ये नहीं है जो आप सोचते हैं, और एक नया आदमी आता। संघ इस बात को जानता है, संघ ये जानता है कि भस्मासुर की जैसी स्थिति हो गई है, तो ये संघ के भी जीने मरने का सवाल है। इसीलिए एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दिए जा रहे हैं। उस दिन अमित शाह जब बोले, देखिए अखिलेश जी ने जब सवाल उठाया तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी पार्टी है आपकी, लेकिन अभी तक अध्यक्ष नहीं बना पाए, तो उन्हें तुरंत, उनको लगा लूज बॉल है और उन्होंने छक्का मार दिया और उन्होंने कह दिया कि अरे अखिलेश जी, आपके तो 4 आने वाले अध्यक्ष में मैं बता देता हूं आप ही के परिवार के होंगे, लेकिन हमारी तो पार्टी इतनी बड़ी है, टाइम लगता है, ये उन्होंने कहा। तो
तो दोस्तों सारी लड़ाई है अपनी सियासत को बचाए रखने की। मुझे लगता है कि आप आसान भाषा में ये सारी राजनीति समझ गए होंगे कि आखिर बीजेपी को अध्यक्ष चुनने में इतना टाइम क्यों लग रहा है। अब इंतजार कीजिए बीजेपी के लिए और खास तौर पर गुजरात लॉबी के लिए आने वाला ये जो हफ्ता है ये बहुत अहम होने वाला है। बैठक से क्या निकलेगा, किसके नाम का ऐलान होगा, ये 18 अप्रैल को पता ही चल जाएगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। सच की पत्रकारिता को बुलंद करने के लिए आप अपनी राय प्रज्ञा मिश्रा को कमेंट में बता सकते हैं। अपनी प्रज्ञा का साथ दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं, राम राम तो अस्सलाम, जय हिंद। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि संजय जोशी या नितिन गडकरी, इन दो में से एक को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा। संजय जोशी को लेकर किस तरह से प्रोपेगेंडा बनाया गया था, उनको बदनाम करने की कोशिश की गई थी, सीडी लीक की गई थी दोस्तों। बाद में पता चला वो एक फर्जी था। अब दावा यह किया जा रहा है कि संजय जोशी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर चुना जाएगा, लेकिन दावा यह भी किया जा रहा है कि ये दो नाम, संजय जोशी और नितिन गडकरी, ये दोनों नाम गुजरात लॉबी की आंखों में खटकते हैं, कानों में खटकते हैं दोस्तों, क्योंकि इनसे 36 का आंकड़ा चलता है। संजय जोशी एक ऐसे इंसान हैं जो इंसानियत की बात करते हैं। नितिन गडकरी के बारे में आप लोग जानते हैं, नितिन गडकरी इंसानियत की बात करते हैं, लेकिन ये दोनों नाम गुजरात लॉबी की आंखों और कानों में खटकते हुए नजर आते हैं, क्योंकि ये गुजरात लॉबी की विचारधारा से बहुत उलट काम करते हैं और गुजरात लॉबी की विचारधारा से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशान है। जिस तरह की तानाशाही देखने को मिल रही है उससे कहीं ना कहीं ये लोग भी उब चुके हैं दोस्तों। तो अब देखना ये बहुत ज्यादा दिलचस्प रहेगा कि 18 अप्रैल को किसका नाम सामने निकल कर आता है और कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर बैठेगा। संजय जोशी, नितिन गडकरी, ये एक जो लंबी फहरिस्त है उसके अंदर से किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर चुना जाएगा। वहीं पर बड़ा सवाल कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो 75 साल के होने जा रहे हैं, क्या वो कंटिन्यू कर पाएंगे या 75 साल का जो नियम है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भी लागू किया जाएगा और उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। ये वो सारे सवाल हैं दोस्तों जो आम जनता के माइंड में उठ रहे हैं और जो सरकार से पूछना चाहते हैं। आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, आप मेरा कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर तक वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।